निज नाम श्री साहेब जी अनादि अक्षरातीत। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भय, सो तो अब जाहिर भय, सब विध बतन सहित, सब विध बतन सहित। साहेब सुनकर किसी के भी चित्त में कोई छवि नहीं बनती, क्योंकि यह शरीर का नाम नहीं है, यह तो गुण है। साहेब का अर्थ है सामर्थ्यवान, राजा, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मालिके जहां। इसके विपरीत कृष्ण शब्द सुनकर ही मन में एक छवि निर्धारित हो जाती है कि मोर पंख लगाए हुए एक सावला सा कृष्ण, वह ब्रज का कृष्ण जो गोपियों के साथ लीलाएं करता था। इस चौपाई में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत अर्थात उन ब्रज के कृष्ण का भी निज नाम है, निज स्वरूप है, जिसे इंद्रावती जी की आत्म ने श्री राज जी के नाम से जाहिर किया और उनके धाम स्वरूप लीला से भी पर्दा उठाया। अतः वे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक श्री राज जी के नाम से इस मायावी जगत में, इस नश्वर संसार में जाहिर हुए। वे श्री प्राणनाथ जी परमात्मा खुदा इस 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी में सब विध बतन सहित पधार कर अपनी खासल खास रूहों को, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को संशय रहित कर रहे हैं। अतः सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को यह समझना होगा कि जो श्री जी साहेब जी हैं, वे ही अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण हैं, और जो अक्षरातीत श्री कृष्ण हैं, वे ही साहेब हैं, और उनका निज नाम, असली नाम श्री राज जी ही है। उस परमात्मा को श्री मुखवाणी में साहेब, श्री जी, अक्षरातीत श्री कृष्ण, पिया, प्रियतम, भरतार आदि नामों से वर्णित किया गया है। इसका एक ही अर्थ है ब्रह्म सृष्टियों के स्वामी, ब्रह्म सृष्टियों के भरतार। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, इसलिए नाम में उलझने से कोई फायदा नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों को तो अपने प्रियतम के नूरी मुखड़े को हृदय में बसाना है और श्री राज श्यामा जी का गुणगान करना है। यही ब्रह्म सृष्टियों की रीति है और प्रेम द्वारा अपने प्रियतम को रिझाना है। सुंदर साथ जी, श्री राज जी को कितना दुख होता होगा कि मेरी खासल खास रूप, मेरे ब्रह्म सृष्टि व दरगाह की पाक रूप संशय रहित ज्ञान को पाकर भी इतना छोटा सा संशय नहीं मिटा पा रही है, जबकि उसकी महिमा इतनी अधिक है कि वह 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित कर सकती है और सभी को एक दीन करने का बीड़ा उठा सकती है। सुंदर साथ जी, कतई परंपरा में जिसे साहेब कहा गया है और हिंदू सनातनी जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, अब वह समय आ गया है कि उस परमात्मा, उस अल्लाह के निज स्वरूप और निज नाम को सभी ब्रह्म मोमिन जाहिर करें और सभी एक हो जाएं। अल मुस्तफ़ा अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नूर जलाल अर्थात अक्षर ब्रह्म की आत्म और अल्लाह ताला अर्थात प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जोश की शक्ति थी, और यही खूबी श्री कृष्ण जी के तन में भी थी। आज वह समय आ गया है कि निज नाम के द्वारा उनके निज स्वरूप और निज नाम को जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि निज नाम किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। क्योंकि निज स्वरूप की पहचान करना और अपने प्रियतम परब्रह्म उस खुदा की पहचान करना ही महत्वपूर्ण है, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसलिए परमात्मा सबका है, वह जाति विशेष का नहीं है, और सभी उस प्रियतम परब्रह्म को पाने के
और उसकी पहचान करने के अधिकारी भी हैं सुंदर साथ जी। लेकिन हम इस तरह से इस गुह रहस्य को नहीं जाने और आपस में ही सुंदर साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे तो भला यह निज नाम कैसे जाहिर होगा और फिर प्रियतम परब्रह्म से पर्दा कैसे उठ सकेगा और 14 तबक के प्राणी ब्रह्मा विष्णु सहित सभी संशय रहित कैसे हो जाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक होकर उस प्रियतम परब्रह्म को जाहिर करें, तभी यह संभव है। यह इल्मे लदुन्नी, यह तारतम ज्ञान सभी धर्म के लोगों को एक करने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन जब हम आपस में ही साहेब और कृष्ण के नाम पर झगड़ते रहेंगे तो श्री प्राणनाथ जी का सोई ब्रह्म सोई खुदा का सपना अतः सबको एक दीन करने का जो उन्होंने सपना देखा था उसको हम कैसे पूर्ण कर पाएंगे और सभी मोमिनों को फिर हम जागृति कैसे दे पाएंगे। श्री मुखवाणी में कहा है, साहेब आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेटने या दुनिया या दीन, सबका झगड़ा मेटने या दुनिया या दीन। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।